जहां जहां आप कथा सुनने गए होंगे, चाहे तीर्थ हो या कहीं भी, तो आप एक बात सुनते सुनते बहरे हो गए हो और जानते हो वो बात कौन है। ये माया छोड़ दो, माया बड़ी खराब है। माया छोड़ो, माया बड़ी खराब है। इसे छोड़ोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। माया ही माया आप सुनते रहे, माया ही माया चिल्लाते रहे लोग। लेकिन एक बात है, जो मंच पर उपदेश कर रहे हैं माया बहुत खराब, इसे छोड़ दो, उनके कान में जरा जाकर पूछो तुमने छोड़ी, फैसला हो जाएगा, है ना। मैं पाखंडवाद का समर्थक नहीं हूं, यथार्थवाद का समर्थक हूं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि माया ये जीवन में छूट ही नहीं सकती। ये माया जब ही छूटेगी जब शरीर छूटेगा। अच्छा, शरीर छूटने के बाद भी माया कृत कर्म नहीं छूटते। जैसे 6 महीने का बच्चा है, बताइए कौन सा अपराध कर रहा है। 6 महीने का घर में बच्चा है, कौन सा अपराध कर रहा है वो? क्या उसने किया? उसे भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उसके भी वीगो लग रही है, उसके भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसको भी तमाम यातनाएं भोगनी पड़ रही है। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है तो क्या इस जन्म का है? अपने जीवन में ये भी लिख लेना, इस जन्म में जितने भी पाप किए हो भगवान कहते हैं, और जो संसार में भय समझ करके हमारे शरण में आ जाए तो भगवान ने कहा मैं तुरंत ही उन पापों से मुक्त कर देता हूं। इस जीवन में जो पाप है और व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके एक बार हृदय खोल कर भगवान के सामने कह दे, अब लो नसानी अब ना नसी, अब नहीं, अब भगवान की शरणागति रहूंगा, बस आपके अलावा संसार में कोई नहीं होगा, मैं संकल्प लेता हूं। तो भगवान ने कहा इस जन्म के जितने पाप हैं सब मैं फूंक देता हूं, सब मैं विनाश कर देता हूं। लेकिन जन्म के पहले के जो अपराध हैं उनकी पोटरी बन जाती है, वो भोगने पड़ते हैं, वो भस्म नहीं होते। जो जन्म के पहले के अपराध हैं उस जन्म के, उनकी पोटरी शुभ की शुभ बनी रखी है और अशुभ की अशुभ बनी रखी है, वो भोगने पड़ेंगे। और चाहे जितने आप ज्ञानी हो, चाहे जितने आप विद्वान हो, और चाहे जितने जो भी हो, लेकिन जो पूर्वकृत पाप पुण्य हैं भोगने दोनों पर। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आपने देखा होगा, बहुत महान कष्ट होता है। अब जो अविवेकी पुरुष हैं वो कहने लगते हैं देखो ये कितने अच्छे थे, इनको ये हो गया, है ना। ये सब अविवेकी पुरुषों की बातें। जितना आप भगवान के शरण में जाएंगे, पूर्वकृत जितने अपराध हैं भगवान जल्दी से जल्दी उन्हें भुगाएंगे। इसलिए जो भगवान की सच्ची शरणागति नहीं है वो ऊब करके भगवान के रास्ते से भाग जाता है और बार बार इसी काल चक्र में जन्मता और मरता रहता है। क्यों? ईश्वर की ईश्वरता तुम नहीं जानते हो। भगवान की यही विशेषता है कि जब भगवान के शरण में कोई जाता है तो जितनी भी मोहाशक्त चीजें हैं और जितने भी क्रियमाण पाप हैं भगवान जल्दी से जल्दी उन्हें भुगाते हैं ताकि ये भुक्त हो जाए और हमारा भक्त निर्मल हो जाए और हमारी शरणागति। इस रहस्य को अगर न समझ पाए, संसार के रहस्य को ही समझते रहे तो फिर कुछ भी नहीं समझ पाओगे। अनंत जन्मों से जैसे मरते जीते रहे, अरे अब की मनुष्य योनि मिल गई यह बड़ी बात है। जाने कितने कीड़े मकूड़े हम लोग बने हैं जीवन में, जाने क्या क्या बने और कुछ नहीं हो पाया। और मनुष्य के जीवन में भी जाने कितनी बार आए पर हाथ लगा कुछ नहीं, अंत में पशुओं की भांति मरकर चले गए। लेकिन जिस लिए आए थे वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि हम मोहाशक्त इतने रहे कि शास्त्र और
संतों ऋषियों मुनियों की वाणी पर हमें विश्वास नहीं। हमने अपने को पहचाना ही नहीं कि हम क्या हैं।